Hello बच्चों, let's see the question. A man cannot see clearly the objects beyond a distance of 20 centimeter from his eyes. To see the distinct object clearly, he must use which kind of lenses and what focal length? Now to answer this question first, we will discuss here the key concept. And here the key concept is defects in human eyes. और इसके रिजॉल्व के लिए हम यहाँ पे जो लेंसेज का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग वी विल यूज हियर द लेंस फॉर्मूला विच इज गिवन एज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मैन कैन नॉट सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द डिस्टेंस ऑफ द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज. कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पे रख देते हैं तो जो पर्सन है उसकी आईज के थ्रू जो इमेज बनती है वो रेटिना पे यहाँ पे क्लियरली नहीं बन पाती है. नाउ सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल सी कि यहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन आई है उसमें कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रखा है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज. यानी यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर से दूर रख दें तो जो पर्सन है इसको जो इमेज है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है ऑन दी रेटिना. नाउ सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो पर्सन है ही इज सफरिंग फ्रॉम दी मायोपिया. नाउ यहाँ पे अगर कोई पर्सन है ही इज सफरिंग फ्रॉम दी मायोपिया, उस पर्टिकुलर केस में सपोज हमारे पास आई बॉल हो गई, ये आ गया आई लेंस. तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे रखते हैं या इन्फिनिटी पे रखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में कन्वर्जिंग पावर लेंस की कम होने की वजह से जो लाइट रेज होती हैं वो रेटिना पे फोकस ना होके रेटिना के बाद किसी पॉइंट पे जाके फोकस होती है. यानी जो इमेज बनती है वो हमें रेटिना के बाद यहाँ पे दिखाई देती है. अगर हमें यहाँ पे इस डिफेक्ट को सही करना है उस पर्टिकुलर केस में इसको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए वी यूज कॉनकेव लेंस. क्योंकि कॉनकेव लेंस का जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो कॉनकेव लेंस यहाँ पे यूज़ करने की वजह से डाइवर्जिंग नेचर का ये हमारे पास होता है और जो भी लाइट रेज इस तक पहुँचती हैं जो लेंस होता है ये ऑलरेडी इसको यहाँ पे डाइवर्स कर देता है. उसके बाद जो ह्यूमन आई लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम भी होगी तो ये यहाँ पे जो भी लाइट रेज होती हैं उनको जाके आई बॉल पे फोकस कर देती है. तो बेसिकली यहाँ पे जो हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं हमें इसी की फोकल लेंथ यहाँ पे बतानी होती है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कौन से डिस्टेंस पे बन रही है और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो हमने किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें अ मैन कैन नॉट सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज. यानी जो ये 20 सेंटीमीटर है हमारे पास इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ द इमेज. ये हमारे पास यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है. ये हमारे पास हमें कैसे अंडरस्टैंड होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये कॉनकेव लेंस हमने यहाँ पे यूज किया है ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है यहाँ पे पहले हम उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे. बेसिकली जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो जो हमारे पास इमेज बनती है वो रेटिना के बाद बनती है. तो जैसे हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं तो जो कॉनकेव लेंस होता है ये हमारे पास यहाँ पे लाइट रेज को डाइवर्स कर देता है. या फिर अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो ये डाइवर्जिंग हमारे पास यहाँ पे लाइट रेज है अगर हम इसको बियॉन्ड पीछे की तरफ इस तरीके से मिला दें तो जो हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज मीट करती है मीट करते हुए अपीयर होती है वहाँ पे जाके हमारे पास इमेज बनती है. यानी केवल अगर हम इस कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं तो वो इस पॉइंट पे जाके कहीं बनता है. और हमने यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस यूज किया है वो इस तरीके का यूज करना है कि जो इमेज बनेगी वो इस लेंस से यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे जाके बनेगी. अब जो यहाँ पे हमने 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनाई है वही इस आई लेंस के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगी. यानी जो आई लेंस हमने यहाँ पे यूज किया उसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना रख के वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द कॉनकेव लेंस. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा होगा फ्रॉम द कॉनकेव लेंस वो इजीली यहाँ पे जो लाइट रेज है वो आई लेंस तक पहुंचाएगा और इसके बाद जो इमेज होगी वो हमें रेटिना पे क्लियरली दिखाई देगी. तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो भी लेंस हम यहाँ पे आई पे यूज करते हैं वो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है. तो यहाँ पे इन्फिनिटी से इसने इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द
आई लेंस, जिसकी वजह से जो हमारे पास इमेज बनती है वो क्लियरली यहाँ पे रेटिना पे हमें दिखाई देती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर कॉनकेव लेंस। अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए बात करें तो इसने यहाँ पे जो इमेज बनाई है ये 20 सेंटीमीटर पे बनाई है, और यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑफ द नेगेटिव, क्योंकि जिस साइड हमारे पास यहाँ पे लाइट रेज आ रही है उसी साइड हमारे पास यहाँ पे इमेज की पोजीशन भी बन रही है। तो इस केस में जो v की वैल्यू होगी -20 सेंटीमीटर होगी। f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और u हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे बात करें इट विल बी 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 20 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/-20 माइनस 1/इन्फिनिटी इक्वल्स 1/f। तो f की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -20 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो माइनस साइन है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से which kind of lens is used and what is the focal length? We will use concave lens of the focal length -20 centimeter. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.